अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट मुज़म्मिल और आप लोग देख रहे हैं कोडवाइज यूट्यूब चैनल। तो यार हम लोग दोबारा से आ चुके हैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो लेके अपने एडवांस क्लाउड सिस्टम के ऊपर। पिछली वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक टेस्ट एपीआई बनाई थी और उसको हमने टेस्ट भी करा था अपने इंसोम्निया एपीआई टेस्टिंग सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो हमारा वो काम कर रहा था और हमारे पास उसका रिस्पॉन्स भी आ रहा था। तो आज की वीडियो के अंदर मैं तुम लोग को बताऊंगा कि हम लोग बेसिकली बनाने क्या वाले हैं, ठीक है। अच्छा, तुम लोग को उससे पहले बताते चलो, सोर्स कोड तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे जैसे हम लोग आगे चलते जाएंगे सोर्स कोड वहाँ पे अपडेट होता जाएगा और लास्ट डे को तुम लोग को कंप्लीट वहाँ पे सोर्स कोड मिल जाएगा और डिप्लॉयमेंट का लिंक भी मैं तुम लोग को वहाँ पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो जो लोग हमारे साथ टाइम टू टाइम ज्वाइन करना चाहते हैं उनको ऑलरेडी वहाँ पे कोड अवेलेबल हो जाएगा, तो उसकी टेंशन हम लोग को सोर्स कोड की लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग अब बात करते हैं हम लोग बेसिकली बनाने क्या वाले। हम लोग एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बनाने वाले, ठीक है। इस पर डुअल रोल्स होंगे हमारे पास इसमें एक ही एडमिन होगा और बहुत सारे यूजर्स जो है हमारे उसमें आके सिस्टम में रजिस्टर कर सकते हैं डेटाबेस में और अपनी प्रोफाइल को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। उसमें वो अपनी प्रोफाइल पिक्चर, अपना CNIC या CV जो भी उनका डेटा है वो डाल सकते हैं। और जहाँ पे हमारे पास एक एडमिन मेन रोल होगा, ठीक है, एडमिन का मेन रोल, एक एडमिन पैनल होगा हमारे पास। हम लोग डैशबोर्ड नहीं बनाने वाले क्योंकि हमारा फोकस जो है अभी लॉजिक के ऊपर है, इतना डिज़ाइनिंग के ऊपर नहीं है। अगर तुम लोगों को फुल स्टैक प्रोजेक्ट चाहिए जो एकदम कंप्लीट हो डिज़ाइन वगैरह के साथ, तुम लोग मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसको एक वीडियो ले आऊँगा, ठीक है। तो एक एडमिन होगा हमारे पास, वो जो है वो सारे डेटा को मैनेज कर सकता है। इमेजेस वगैरह उसको चेंज करनी है, कुछ भी चेंज करना है तो उसके पास पूरी अथॉरिटी है चेंज करने की। तो हम लोग ऐसा इसको करने वाले। अच्छा, अगर तुम लोग को इसमें मल्टी रोल्स डालने हैं तो मल्टीपल रोल्स भी डाल सकते हो कि एक मेन एडमिन होगा, ऑनर, एक को फाउंडर, इस तरह मैनेजर, इस तरह भी अगर तुम लोग करना है तो तुम लोग उसको कर सकते हो, ठीक है। तुम लोग के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम लोग उतना ज़्यादा डीप में नहीं जाने वाले, हम लोग उसको थोड़ा सा स्मॉल स्केल लेवल पर रखने वाले, ठीक है। लेकिन हाँ, इतनी मुझे गारंटी है तुम लोग उसको सही से अच्छे से समझ के बनाते हो तुम लोग उसको लार्ज स्केल पे इजीली लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली तुम लोग को, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम लोग जो हमने टेस्ट APIs बनाई थी इनको हम काट देते हैं यहाँ से, ठीक है। और हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक जो है हमें मॉडल चाहिए, ठीक है। एक हमें स्कीमा बनाना होगा कि यूज़र जो हमारे पास रजिस्टर होगा उसका क्या डेटा होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। और उसके साथ साथ हमें जो है कंट्रोलर्स बनाने होंगे आज की वीडियो के अंदर। तो हम लोग 2 APIs बनाने वाले हैं, एक साइनअप की और एक लॉगिन की। लेकिन हम लोग कंप्लीट ऑथेंटिकेशन आज की वीडियो में नहीं करने वाले क्योंकि यार वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर हम लोग अभी ऑथेंटिकेशन करने बैठे। तो इतना ज़्यादा यार हमारे पास स्टोरेज नहीं हो पाएगी कि मैं यार अपलोड भी कर पाऊँ, नेट इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है, तब बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम लोग क्या करने वाले, एक बेसिक सिंपल साइनअप और एक लॉगिन API बनाने वाले हैं और उसको सिर्फ हम लोग जो है अपने डेटाबेस में स्टोर कराएंगे यूज़र को। हम लोग बस इतना काम करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो का हम लोग जो है इसके अंदर कुकीज़ वगैरह स्टोर कराएंगे, वेरिफिकेशन करवाएंगे, वेरीफाई यूज़र कराएंगे, लॉगिन लॉगआउट, ये सारा फीचर्स हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं अगली वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं मॉडल से। तो हम यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं user.model.js नाम से, ठीक है। ये एक फाइल हमारे पास बन चुकी है और हमें इसके अंदर क्या बनाना है, स्कीमा बनाना है। कौन किसका स्कीमा, यूज़र का स्कीमा बनाना है, न्यू mongoose.schema। यार मुझे उम्मीद है कि तुम लोग को ये सब चीज़ें आती होंगी, स्कीमा वगैरह क्या होता है, ठीक है। तो स्कीमा बेसिकली यार एक हमारे पास टेबुलर फॉर्म होती है कि हम लोग इसके अलावा और कोई डेटा जो है अपनी डेटाबेस में स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये फीचर आपको प्रोवाइड करता है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या चाहिए होता है, एक यूज़र नेम चाहिए होता है, या हम लोग यहाँ पे नेम लेंगे, ठीक है, यूज़र नेम की जगह। अच्छा, नेम जो होगा उसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी ऑब्वियसली। हमें रिक्वायर्ड है, बिल्कुल रिक्वायर्ड है हमें, ठीक है। और यूनिक होना चाहिए, नहीं यूनिक की इतनी जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास यूज़र नेम नहीं है, हमें बेसिकली नेम चाहिए उसका, ठीक है। तो नेम तो अगर मेरा नाम मुज़म्मिल है तो हो सकता है कोई और बंदे का भी नेम मुज़म्मिल हो, तो इसकी कोई परेशानी नहीं है। हाँ, एक ईमेल चाहिए, ईमेल मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास, टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। रिक्वायर्ड ऑब्वियसली हमें ट्रू चाहिए और इसके बाद यूनिक होनी चाहिए ईमेल, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक ही ईमेल से बार बार कोई रजिस्टर अलग अलग बंदा कर पाए। फिर हमें चाहिए पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड। अच्छा, पासवर्ड में जो हम लोग फ्रंट एंड में जब हम लोग आएंगे तो पासवर्ड की वैलिडेशंस भी हम लोग डालने वाले, ठीक है। बैकएंड में हम लोग इतना काम नहीं करने वाले, हम लोग उसको फ्रंट एंड में भी इतना ही लेवल बनाएंगे क्योंकि बैकएंड भी हमारा काफ़ी एडवांस लेवल पे, तो हम लोग फ्रंट एंड को भी थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे, ठीक है। रिक्वायर्ड ट्रू है, यूनिक की ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पे। तुम लोग स्कीमा देख सकते हो, हमें नेम रिक्वायर्ड है, ईमेल रिक्वायर्ड है और पासवर्ड रिक्वायर्ड है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग जो है टाइम स्टैम्प्स हमारे पास जो है उसको ट्रू कर देंगे, कब ये यूज़र जो है रजिस्टर हुआ हमारे पास उसका टाइम भी हमें बता दो, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट mongoose.model। अब यहाँ पे हम लोग एक तुम लोग SQL से आए हो तो तुम लोग ये मान के चल सकते हो कि हम लोग जो है टेबल बना रहे हैं। किस नाम से टेबल बना रहे हैं, यूज़र के नाम से, और कौन कौन सा डेटा उसके अंदर हो सकता है यूज़र स्कीमा हम डिफाइन कर देंगे, ठीक है। क्या हमारे जो टेबल के अंदर सिर्फ इतना ही डेटा हो सकता है, नेम, ईमेल और पासवर्ड, इसके अलावा हम कोई और डेटा उसमें स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लोग अब चलते हैं MongoDB कंपास में। तो मैं ये यूज़ करने वाला हूँ, तुम लोग को चाहते हो कि यार हम लोग एटलास यूज़ करें, तुम लोग वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो एटलास का सेटअप बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, अपना अकाउंट बनाओ, क्रिएट करो और वहाँ जो तुम लोग को जो है एक कनेक्शन स्ट्रिंग मिलेगी, तुम लोग उसका यूज़ करने वाले हो, ठीक है। आई थिंक पिछली वीडियो में तुम लोग को बता दिया था .env इंस्टॉल करने का, ठीक है।
तो जिसने .env इंस्टॉल नहीं करा वो npm करके इंस्टॉल कर सकता है उसको, ठीक है। ये करोगे, इस पर एंटर दबाना, तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं इसको दोबारा इंस्टॉल नहीं करूँगा, ठीक है। तो करना क्या है, ये .env हमें करना क्या है, मतलब करेगा क्या, हमें क्या फीचर्स प्रोवाइड करेगा, हम लोग थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। .env बेसिकली क्या करता है, हमारे पास कुछ ऐसी फाइल्स, ऐसे पासवर्ड्स होते हैं जो हम लोगों को नहीं दिखाना चाहते, ठीक है। हो सकता है कि वो जो है हमारे ही डेटाबेस में अपना डेटा स्टोर कराना शुरू कर दे, तो हम ये वाला सिस्टम नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं कि हमारे ऐसा डेटा हो जो हम किसी के साथ शेयर नहीं करें, ठीक है, वो सिर्फ हमारे पास रहे। तो हम उसके लिए एक यहाँ पे .env फाइल बनाते हैं, और ये .env फाइल कब रीड होगी, जब तुम्हारे पास ये .env नाम का मॉड्यूल अवेलेबल होगा, ठीक है। जब तक ये नहीं होगा, इस env फाइल का कोई मतलब नहीं बनता तुम्हारे पास, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पे देंगे एक पोर्ट, ठीक है। हम लोग पोर्ट 4000 देते हैं या 5000 भी दे सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है उसकी। फिर हमें चाहिए एक मोंगो URI, ठीक है। मोंगो DB को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक URL होता है, ठीक है, कि अगर हमको इस डेटाबेस से कनेक्शन चाहिए तो हमारे पास एक URL होता है, ठीक है। तो वो URL कहाँ से मिलता है, ये तो हमारे पास मोंगो DB है, बिल्कुल सिंपल है, साइन अप करना है इसके अंदर, तुम लोग का इस तरह का एक डेटाबेस खुल जाएगा, ठीक है। तुम लोग करना कुछ भी नहीं, कनेक्ट वाले बटन पे क्लिक करना है, और तुम लोग को यहाँ पे जो है इतना सारे ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। तो तुम लोग यहाँ पे जाना है ड्राइवर्स में। मेरे पास तुम लोग को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आई थिंक मैंने तुम लोग को बताया है या नहीं। मेरे पास जो वर्जन है ना पुराना वाला सेलेक्ट है यहाँ पे 2.2.112, क्योंकि यार कुछ इशूज़ आ रहे थे मोंगो DB के अंदर, आई थिंक तुम लोग को ना आए, तुम लोग लेटेस्ट वाला भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरे पास कुछ इशूज़ आ रहे थे, सच से मैं ओल्ड वाला वर्जन यूज़ करूँ। मैंने करना कुछ भी नहीं, इसको कॉपी करना है और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब इस स्लैश के आगे तुम लोगों ने क्या करना है, अपने डेटाबेस का यहाँ पे नाम लिखना है। तो मेरे डेटाबेस का नाम हो सकता है एडवांस क्रड सिस्टम, ठीक है। एडवांस क्रड सिस्टम मेरे डेटाबेस का नाम है, और यहाँ मैं अपने डेटाबेस का पासवर्ड रखने वाला हूँ, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, अभी तुम लोगों को ज़ाहिर बात है मैं पासवर्ड नहीं बताने वाला, और तुम लोग मेरे ही डेटाबेस में बहुत सारा डेटा स्टोर करना शुरू कर दोगे। तो ऐसा नहीं करना, तुम लोगों ने अपने पासवर्ड को तुम लोगों ने दूसरों से छुपा के रखना है। तो ये काम हो चुका है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं पासवर्ड चेंज कर दूँगा, उसका मसला नहीं है। अब हमें यहाँ पे जो है इस टेस्टिंग राउट को भी हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, कि जो कचरा है हमारे पास थोड़ा सा साइड हो। ये पोर्ट हम कहाँ से लेकर आएंगे, हम ये पोर्ट हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी स्टोर है, ठीक है। हम ये पोर्ट यहाँ से लेकर आएंगे, किस तरह लेकर आएंगे, पहले तो हम लोग के पास जो .env मॉड्यूल है हम लोग इसको इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम .env, ठीक है। ये हमारे पास आ चुका है। उसके बाद हमें .env को कन्फिग करना है, .env.config। अच्छा, पाथ हम लोग यहाँ पे नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास मेन फोल्डर में ही है हमारे पास, तो हम यहाँ पे पाथ देने की जरूरत नहीं है, वरना तुम लोग उसमें पाथ भी दे सकते हो इस तरह, ठीक है। ये पाथ है यहाँ पे तुम लोग का जो सा भी पाथ हो यहाँ पे तुम लोग पाथ दे सकते हो, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, process.env.port, process.env.port। बल्कि हम लोग ये नहीं करने वाले, हम लोग यहाँ पे एक पोर्ट नाम का वेरिएबल देंगे, process.env.port। अगर इस फाइल से तुम्हें पोर्ट यहाँ पे मिलता है तो वाला पोर्ट इस्तेमाल करना, वरना 4000 पोर्ट पे इसको रन करना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसकी जगह ये वेरिएबल देंगे पोर्ट वाला, ठीक है। तो अगर तुमको यहाँ इस फाइल से पोर्ट मिलता है तो ये वाला 5000 पोर्ट यूज़ करना, वरना 4000 पोर्ट पे इसको रन कर देना। अब मैं यहाँ पे चेक कर देते हैं, सर्वर इज वर्किंग ऑन पोर्ट, और यहाँ पे कौन से पोर्ट पे रन हो रहा है, PORT, और इसको हम लोग यहाँ पे कर देते हैं npm run dev। मतलब पिछली वीडियो में बताया था अगर सब कुछ सही काम कर रहा है तो सर्वर इज वर्किंग आना चाहिए, और हमने अब क्या आगे ऐड कर दिया है, पोर्ट वाला वो लॉजिक हमने ऐड कर दी, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या आंसर आता है। अच्छा सॉरी ये हमारे पास मेन फोल्डर में खुला हुआ है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एक और फोल्डर है API, तो हम उसके अंदर जाना है CD API, और अब हमें जो है पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर हमें एंटर दबाना है, कमांड रन करना है npm run dev वाला, ठीक है। तो देखो सर्वर इज वर्किंग ऑन पोर्ट 5000, लेकिन अगर हम कुछ गड़बड़ कर देते, इसकी स्पेलिंग में चेंज कुछ इशूज़ ला देते, तो देखो अब पोर्ट्स नाम का तो कुछ है ही नहीं हमारी NV फाइल में, तो कौन से पोर्ट पे रन हो रहा है, ऑटोमेटिकली 4000 पोर्ट पे रन हो गया। तो इस तरह तुम लोग जो है अपनी लॉजिक्स को हैंडल कर सकते हो ना, तुम कभी कभी एरर भी आ सकता है, तो इस एरर से बचाने के लिए हम लोग जो है ये लॉजिक लिखते हैं यहाँ पे। तो ये तो हो चुका है अब हमारे पास। अब हमें क्या करना है, मोंगो DB का सेटअप करना है, हमें अपनी एप्लीकेशन को मोंगो DB से कनेक्ट करना है, उसके अंदर फिर हमें ये मॉडल बनाना है, ठीक है। ये मॉडल हमें बनाना है। अब क्या हम लोग किस तरह करने वाले, यहाँ पे .env.config के नीचे तुम लोगों ने लिखना है, इसके ऊपर कुछ लिखोगे और उसके अंदर तुम लोगों ने, जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ console.log, अब मैं एग्जाम्पल के लिए लिख रहा था, ठीक है। सर्वर इज़ वर्किंग ऑन पोर्ट, और मैं यहाँ से जो पोर्ट है वो उसका ले आता हूँ, एक मिनट, process.env.port, ठीक है। अब देखना काम नहीं करेगा, क्योंकि जो हमने कन्फिग्रेशन की हुई है ना वो बेसिकली कहाँ की हुई है, इसके नीचे करी हुई है। अगर मैं इसको नीचे ले आऊँ ना तो देखना यहाँ पे आ जाएगा 5000 पोर्ट, तो तुम्हें इसके नीचे ये कन्फिग्रेशन के बाद तुम ये वाला जो है कमांड यूज़ कर सकते हो, उससे पहले यूज़ नहीं कर सकते। तो उसको मैं काट देता हूँ यहाँ से। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा कमांड है mongoose। तो mongoose तुम लोग टाइप करोगे ना तो ऑप्शन आ जाएंगे, इस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये इंपोर्ट हो जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। नहीं होता तो ऐसे टाइप करके भी कर सकते हो, इंपोर्ट mongoose फ्रॉम mongoose। अब यहाँ पे तुम्हारे पास एक फंक्शन होता है .connect का, उसके अंदर तुम लोग को जो है अपनी ये URI स्ट्रिंग पास करनी होती है, process.env.mongo_URI।
अच्छा, हम लोग जो ENV वेरिएबल्स होते हैं उनको कैपिटल में ही लिखते हैं, तो तुम लोग को स्पेलिंग का ध्यान रखना है और उसको कैपिटल में ही लिखना है, ठीक है। अच्छा, फिर ये हमारे पास जो है एक प्रॉमिस होता है, तो प्रॉमिस में हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक देन होता है, एक एच होता है। तो अगर तो हमारे में कोई एरर नहीं आता तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन रन कर दो console.log db कनेक्टेड, ठीक है। और अगर कोई इशू आ जाता है हमारे पास तो हम उसको कैच कर लेंगे यहीं पे डायरेक्टली console.log। नीचे आने वाले एरर्स को अभी तुम लोग इग्नोर करो, ठीक है, मुझे पता है तुम्हारे एरर, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग चलते हैं एरर, ठीक है। अब हमारे पास हो चुका है, अगर कुछ सही सब कुछ काम कर रहा होगा तो हमारे पास डीबी कनेक्टेड आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा। अब क्यों नहीं आ रहा, तो हम लोग ज़रा इसका एरर मैसेज, यहाँ पे देखो बहुत लंबा मैसेज है तुमको इस एरर का, तो इतने लंबे मैसेज को नहीं पढ़ो। देखो मोंगो सर्वर एरर, क्या सर्वर का एरर है, बेस्ट ऑथेंटिकेशन, यानी ऑथेंटिकेशन से बोला था कहीं पासवर्ड वगैरह में कोई गड़बड़ है। तो यहाँ पे देखो पासवर्ड हमने क्या डाला, ये तो वही पासवर्ड है जो हमने वहाँ से लेकर आए थे, यानी अभी तक हमने अपना पासवर्ड वहाँ पे सेटअप नहीं करा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अपना पासवर्ड सेटअप करना है। अच्छा, तुम लोग पासवर्ड सेट करो, तुम लोगों ने इस एंगुलर ब्रैकेट को हटाना है यहाँ से, और फिर अपना पासवर्ड तुम लोगों ने जो है सेट करना है। तो मैं अपना पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। तो देखो मैंने अपना पासवर्ड जो है वहाँ पे सेट कर लिया है। अब जब भी तुम लोग ENV फाइल को चेंज करते हो ना, तो तुम लोग को यहाँ पे RS दबाना, रीस्टार्ट करना पड़ता है इस नोड1 को, ठीक है। तो अब देखना मैंने अपना पासवर्ड चेंज कर दिया और अब आ चुका है DB कनेक्टेड, ठीक है। मैं तुम लोग अपना पासवर्ड ऑब्वियसली नहीं दिखाने वाला, मैं तुम लोग को रिकमेंड करता हूँ कि डेटाबेस के पासवर्ड किसी को भी नहीं दिखाना चाहिए तुम लोग को। और गिटहब पे भी जो है ना, तुम लोग एक .gitignore नाम की फाइल बनाना था, तुम लोग गिटहब पे पुश कर रहे हो, और इस gitignore फाइल में अपनी .env फाइल को लास्ट में डालना, ठीक है। वरना आपका जो है सर्वर, अगर आप बहुत ही कोई ऑफिशियल वेबसाइट बना रहे हो, कोई बिजनेस रिलेवेंट वेबसाइट बना रहे हो, तो हो सकता है कि वो आपकी हैक वगैरह हो सके। तो उसके लिए जो है BNB फाइल्स को थोड़ा ज़रा सिक्योर रखा करो, ठीक है। मैंने गलती से खोल दी, वो मैं उसको ब्लर कर दूंगा, कोई मसले की बात नहीं उसकी, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे ये हो चुका है, हमारे पास डेटाबेस भी कनेक्ट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे मॉडल बनाना है, तो हम लोग सबसे पहले ज़रा MongoDB कंपास में चलते हैं। ये हमारा MongoDB कंपास है, और हम लोग अब ज़रा इसको खोल के चलते हैं, देखते हैं कि हमारा जो डेटाबेस है यहाँ पे बना नहीं बना, और उसके अंदर हमारी ये कलेक्शन बनी है नहीं बनी, ठीक है। मैं भाई ऑलरेडी MongoDB का कलेक्शन यहाँ पे मौजूद है। तो अगर तुमको MongoDB कंपास पे ट्यूटोरियल चाहिए तो बता देना, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बिल्कुल एटलास का वो ये कॉपी है, ठीक है। ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। हम लोग इसको सर्वर पे यूज़ करते हैं, नेट का कभी कभी इशू होता है तो हम लोग यहाँ पे लोकल अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो हमारे इसका नाम क्या था, हम लोग यहाँ पे अगर इसका नाम चेक करें तो हमारा नाम था यहाँ पे एडवांस क्लर्ट सिस्टम, ठीक है। तो एडवांस क्लर्ट सिस्टम हमारा नाम था। तो हम यहाँ पे आते हैं, इसको रीलोड करते हैं, अभी तक नहीं आया हमारे पास, ठीक है। क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी तक जो है हमने इसकी जो ये मॉडल है ना, हमने इसको कनेक्ट नहीं करा। बेसिकली हमारा डेटाबेस तो हो चुका है ऑलरेडी कनेक्ट, ठीक है। डेटाबेस हमारा बन चुका हुआ है, क्योंकि जैसे ही हमने ये वाली कमांड रन करी तो हमारा डेटाबेस जो है इसके अंदर क्रिएट हो चुका है, MongoDB कंपास। तुम लोगों के एडवांस क्लर्ट सिस्टम नाम से कोई चीज़ ही नहीं आ रही। अब देखो ये कहता है कि इसके अंदर ना बहुत सारे कलेक्शंस होते हैं। मेरे पास ऑलरेडी शायद 1-2 डेटाबेस बने हो, तुमको दिखाऊँ अगर तो, ठीक है। मनीस्टेट नाम की एक मनीस्टेट का मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें देखो कलेक्शन, एक टेबल ऑलरेडी बना हुआ है, किस नाम से, यूजर्स नाम से, और यूज़र में कुछ डेटा भी है, ठीक है। डेटा ना भी हो तब भी ये काम करेगा तुम्हारे पास, लेकिन इसके अंदर टेबल होना लाजमी। जैसे ही टेबल तुम लोग बना दोगे तो ऑटोमेटिकली डेटा जो है तुम लोग के डेटाबेस जो है तुम लोग का स्टोर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तुम लोग को विजिबल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हमने करना कुछ भी नहीं, अब यहाँ पे आना है और हमें जो है इस स्कीमा को यहाँ पे यूज़ करना है। अब इस स्कीमा को हम लोग यूज़ किस तरह करेंगे वो भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो यार हो सकता है कि तुम लोग को यार आज वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं लग रही है, मैं बिना पंखे की वीडियो बना रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ मैं, क्योंकि यार बिना पंखे के भी बहुत गर्मी हो रही है यार आज के टाइम पे। तो तुम लोग थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। मैं वॉइस क्लियर करने की कोशिश करूँगा, लेकिन अगर फिर भी हो तो थोड़ा इग्नोर करना है यार उस बात को, ठीक है। सबसे पहले हमें बनाना है एक राउट, तो हम लोग यार राउट वाली फाइल को कर देते हैं डिलीट, क्योंकि हमारे किसी काम की नहीं। और सबसे पहले हम लोग ऑथेंटिकेशन बनाने वाले हैं, ठीक है। कंप्लीट ऑथेंटिकेशन नहीं है, ऑथेंटिकेशन का पार्ट 1 मान के चल सकते हो। route.js, इसके अंदर हम लोग को सबसे पहले एक राउट सेटअप करना है अपना। इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सपोर्ट कॉन्स्ट राउट, ठीक है, राउटर इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, ठीक है। स्पेलिंग गलत है इस वजह से वो R कैपिटल होता है और डबल S आता है, ठीक है। एक्सप्रेस डॉट राउटर, और हमें इस राउटर को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना है, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर, क्योंकि हम लोग बहुत सारे राउट्स बनाने वाले हैं, तो हम लोग इस राउटर को एक्सपोर्ट कॉन्स्ट नहीं करने वाले, हम लोग डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करने वाले, ठीक है इसको। अब हमें यहाँ पे एक राउट सेटअप करना है, वो हम लोग अभी नहीं करने वाले, पहले हम लोग कंट्रोलर बनाने वाले अपने auth.controller.js। तो कंट्रोलर में हमारे पास 2 फंक्शंस होंगे, एक तो हमारे पास साइनअप वाला होगा और एक हमारे पास जो होगा वो वाला होगा, ठीक है, लॉगिन वाली API, ठीक है। हम लोग 2 APIs बनाने वाले, तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और एक हमारे पास होता है नेक्स्ट नाम का मिडलवेयर। नेक्स्ट नाम का मिडलवेयर अभी तक हमारे पास है नहीं, तो हम लोग उसको सेटअप करने वाले, कस्टमाइज़ करने वाले, तो अब इसको छोड़ दो। अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें रिक्वेस्ट और बॉडी कि हम लोग बॉडी में से कुछ डेटा हमें रिट्रीव करना होगा, ठीक है। जब हम लोग इस API को कॉल करेंगे ना, तो हम कुछ डेटा इसको सेंड करेंगे। तो डेटा किस तरह सेंड करते हैं, तुम लोग को मैं यहाँ पे एक API इसी में बना के दिखा देता हूँ। बॉडी में जाओ, नो बॉडी की जगह तुम लोग इसको जेसन सेलेक्ट कर लो, ठीक है। जेसन करोगे तो ऑलरेडी तुम लोग का ये डेटा पूछेगा, तुम लोग इसके अंदर अपना डेटा जो है इस तरह दे सकते हो, नेम
जो तुम्हारा नेम है यहाँ पे तुम लोग देना चाहते हो तो तरह तुम लोग अपना डेटा इसको दे सकते हो, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मॉडल में अगर हम लोग चाहें तो हमने क्या क्या फील्ड रखी थी वहाँ पे, हमें नेम चाहिए, हमें ईमेल चाहिए और हमें पासवर्ड चाहिए। तो हम लोग ये करने वाले हैं नेम, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से ये हमें मिलेगा। फिर हम लोग यहाँ पे एक ट्राई कैच स्टेटमेंट लगाने वाले और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। स्टेटस क्या होगा, 500 ऑब्वियसली हो गया, एरर आ चुका है हमारे पास जेसन। और इसके अंदर हम लोग एक ये देंगे ऑब्जेक्ट देंगे, सक्सेस हमारे पास फॉल्स है, ताकि हम लोग इस एरर को ट्रिगर भी कर सकें, ठीक है। और हमारे पास मैसेज क्या होगा, एरर होगा, ठीक है। मैसेज हमारे पास है एरर, तो इन लोग इसको इस तरह कर सकते हो। और ट्राई के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पता करना है कि ईमेल वहाँ पे मौजूद है या नहीं है, अपने डेटाबेस में मौजूद है या ईमेल नहीं है, ठीक है। अभी तो हमें पता है कि नहीं है, लेकिन बहुत सारे आप यूजर्स होंगे तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग यूज़र को यहाँ से इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम ./model/user.model.js, ठीक है। हमने अपने इस मॉडल को यहाँ पे इंपोर्ट करा दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे const find user इक्वल टू अवेट user.find1, ठीक है। क्या फाइंड करना है, हमें ईमेल फाइंड करनी है कि अगर वहाँ ईमेल मिलती है तो तुम्हें एरर वहाँ पे दिखाना है। इफ़ फाइंड यूज़र, अगर तुम्हें यूज़र मिलता है तो तुम्हें रिटर्न क्या करना है, एक एरर रिटर्न करना है। तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500.json सक्सेस फॉल्स और मैसेज एरर, ठीक है। एरर क्या होगा, मैसेज हमारे पास क्या होगा, ऑब्वियसली हमारा मैसेज जो होगा ये यूज़र ऑलरेडी या एग्जिस्ट, या ईमेल इन यूज़ भी लिख सकते हो, जैसा दिल करे, ठीक है। एग्जिस्ट ईमेल इन यूज़, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो। अब तुम लोग यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, इस पूरी बात में यहाँ से यहाँ तक में कोई डिफरेंस है नहीं है। हम यहाँ पे भी एरर शो करा रहे हैं, हम यहाँ पे कस्टम एरर है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास एक कैच से एरर आ रहा है, तो कोई डिफरेंस है, ये तो बार बार हमारे पास लाइन्स रिपीट हुई है। अगर हमें और एरर दिखाना होगा तो हम लोग इस लाइन को बार बार रिपीट करते रहेंगे। तो इससे बचने के लिए हम लोग बनाते हैं एक मिडलवेयर, ठीक है। तो मिडलवेयर किस तरह बनाना है, हम लोग उसकी तरफ आ जाते हैं। तो हम लोग आएंगे index.js नाम की फाइल में, और app.listen के बाद हम लोग क्या करेंगे, app.use एरर को यहाँ पे हम लोग गेट करेंगे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट, ठीक है। अगर तुम लोगों ने इसमें से कुछ भी एक भी मिस कर दिया तो ये काम नहीं करने वाला, ऑब्वियसली तुमको एरर यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। अच्छा, अब हमें करना क्या है, कॉन्स्ट एरर कॉन्स्ट मैसेज, ठीक है। हमारे पास दो चीज़ें होती हैं एरर में बेसिकली, ठीक है। तुम लोग यहाँ पे अगर तुमको दिखाऊँ तो एरर्स में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमारे पास स्टेटस कोड होता है और दूसरा हमारे पास मैसेज होता है। और एरर होगा तो ऑब्वियसली हम उसको सक्सेस फॉल्स देंगे, ठीक है। कभी भी हम लोग अगर हमारे पास डेटा है कहीं उसमें इशू आ गया तो हम लोग ऑब्वियसली उसको सक्सेस फॉल देने वाले हैं, तो ये तो कॉन्स्टेंट है हमारे पास, ठीक है। तो एरर है हमारे पास, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट आ चुका है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉन्स्ट मैसेज बनाना है, ये वेरिएबल है हमारे पास। अब हमें एरर से कोई मैसेज मिलता है तो वो एरर डॉट मैसेज प्रिंट करा दो, वरना क्या प्रिंट करा दो, समथिंग वेंट रॉन्ग। तुम लोग थोड़ा सा इसको समझो, हो सकता है तुम लोग के लिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है। और एक और चीज़ हम लोग यहाँ पे बनाएंगे स्टेटस कोड। अगर तुम्हें एरर से स्टेटस कोड मिलता है तो ठीक है, वरना क्या करना है, तुमने यहाँ पे जो है 500 स्टेटस कोड यूज़ करना है। अब तुम लोग यहाँ पे समझो, अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास अगर इस मिडलवेयर को ट्रिगर करना है ना, ट्रिगर करना है टारगेट, तो हम लोग यहाँ पे एक नेक्स्ट नाम के फंक्शन को यूज़ करते हैं। हम लोग नेक्स्ट यूज़ करते हैं, नेक्स्ट यहाँ से पूरी लाइन काटो, नेक्स्ट यहाँ पे यूज़ करा, ये फंक्शन है हमारे पास, इसके अंदर एरर पेस्ट कर दो, ठीक है। एरर यहाँ से तुम लोगों ने भेजा, इस एरर भेजा, ये एरर तुम्हारे पास यहाँ रिसीव हुआ, ठीक है। और ऑटोमेटिकली ये जो यहाँ से गया ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। इसको पता है कि मेरे पास यही वाला एक जो है मिडलवेयर यहाँ पे हमारे पास है, ठीक है। क्योंकि हम लोग बेसिकली जो मिडलवेयर्स देते हैं ना वो यहाँ पे देते हैं हम लोग राउटर डॉट पोस्ट, यहाँ पे हमने साइन अप API बनाई, और हम लोग इसके बाद यहाँ पे जो है कंट्रोलर देते हैं इसके बाद, ठीक है। कंट्रोलर हमारे पास क्या, साइन अप, या यहाँ कंट्रोलर डॉट JS और आगे JS लगाना लास्ट में, ठीक है। बाय डिफॉल्ट में JS नहीं लगता, हो सकता है हम लोग को काफ़ी ज़रा इसमें प्रॉब्लम आ सके, ठीक है। मे भी इसमें तुम लोग को नाम लगे तो विजुअल स्टूडियो कोड जो है ना यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है .js नहीं लगाता है इसके अंदर, तुम लोग को इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक साइन अप API है हमारे पास और एक कंट्रोलर होता है। और मिडलवेयर हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, यहाँ बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। अब मिडलवेयर मैं तुमको आसानी से बताऊँ तो जाते हुए मुझसे मिल के जाना, लेकिन हमने तो ऐसे कोई फीचर यहाँ पे डाला ही नहीं कि किससे मिल के जाना है। तो क्या करेगा, अब हमने बोला है कि तुमने कहीं किसी से तो मिल के जाना है, अब उसको बताया हुआ नहीं तुमने किससे मिल के जाना है, तो ऑब्वियसली वो जाएगा कहाँ पे, इसके पास ही चला जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ से घूम फिर के ये डायरेक्ट यहाँ चला जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, और ये एरर तुम्हारा ऑटोमेटिकली यहाँ से गेट हो जाएगा, तो ये बहुत सिंपल है। अब हमें क्या करना है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस कोड होगा हमारे पास यहाँ पे, और डॉट JSON सक्सेस हमारे पास ऑब्वियसली फॉल्स होगा, और हमारे पास मैसेज क्या होगा, ये वाला मैसेज, ठीक है। अच्छा, मैं इसके आगे मैसेज नहीं कर रहा क्योंकि दोनों बातें सेम है। अगर आपका की और वैल्यू बिल्कुल सेम है तो आपको ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती कि आपकी की भी काम करेगा एज अ की और आपका एज अ वैल्यू भी काम करने वाला है ये। उसके बाद हम लोग क्या करें, ठीक है। अब हमारे पास तो इन केस में इस तरह है कुछ कि हमें एरर यहाँ से भेज सकते हैं। क्या हम लोग यहाँ पे इस तरह का एरर भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते।
क्यों नहीं भेजते? क्योंकि यार हमें यहाँ पे स्टेटस कोड देना थोड़ा सा ज़रूरी है, ठीक है। हो सकता है कि हमें यहाँ पे स्टेटस कोड देना ज़रूरी हो, हम लोग यहाँ पे अपना कस्टम मैसेज भेजना चाहते हो, लेकिन कस्टम मैसेज यहाँ से जा नहीं सकता। अब उसके लिए जो है हमें एक और मिडलवेयर बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। वो हम लोग error.js नाम से एक यहाँ पे एक फंक्शन बनाने वाले हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, तो ये हम किस लिए बना रहे हैं? कस्टम एरर्स के लिए, ठीक है। ये हमारे पास स्टैटिक एरर्स है क्योंकि कैच आ रहा है, हम लोग इस एरर में कोई चेंजेस अपनी तरफ से नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इस पर हम लोग कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर कस्टम एरर है, तो इसको किस तरह हमने बनाना है? यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बना रहे हैं कॉन्स्ट एरर हैंडलर, ठीक है। और इसके अंदर भी हम लोग दो चीज़ें लेने वाले हैं, ठीक है। एक दो चीज़ें हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, स्टेटस कोड, और अगला होता है हमारे पास मैसेज, ठीक है। इन दो के साथ ही हमारा एरर बनता है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले एक एरर बनाना है, न्यू एरर, ठीक है। तो तुम लोगों ने इस तरह एक एरर बनाना है, एक एरर का जो है क्लास बनानी है, आई थिंक, ठीक है, क्लास ही होती है ये। तो ये बन चुका है तुम्हारे पास। अब तुम्हारे अंदर तुम्हारे पास इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। और ये ब्लैंक है, ठीक है। तुम्हारे पास एक ब्लैंक एरर आ चुका है, तुमने इसके अंदर फील्ड जो है इसके अंदर डेटा स्टोर कराना है। अब इस ब्लैंक फील्ड का जो मैसेज वाली फील्ड है ना, तुमने क्या ऑप्शन रखना है इसके अंदर? जो मैसेज तुम लोग इसको पास करने वाले हो, ठीक है। तो मैसेज तुम इस फंक्शन को दोगे, वो मैसेज तुम इस एरर के अंदर स्टोर करा दोगे, ठीक है। और ये एरर यहाँ से कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रिगर हो जाएगा, इस एरर के पास आ जाएगा। तो ये इतना आसान है, इतना ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। तो error.js में वापसी आओ। अब हमें अगला चाहिए error.status कोड, और स्टेटस कोड हम लोग यही वाला स्टेटस कोड देने वाले हैं इसको। तो एरर हमारे पास एक क्लास है, उसके अंदर दो फील्ड्स हैं, इस तरह से को मान के चल सकते हो तुम लोग। एरर एक टेबल है, ठीक है। टेबल के हिसाब से चलो, बहुत ईजी लगेगा। तो टेबल है, टेबल के अंदर हमारे दो फील्ड है, मैसेज और स्टेटस कोड। मैंने कहा मैं जो मैसेज मैं तुम्हें दूंगा, तुमने वो मैसेज वहाँ पे स्टोर कराना है। जो मैं तुम्हें स्टेटस कोड दूंगा, तुमने वो स्टेटस कोड वहाँ पे स्टोर कराना है। और ये सारा कुछ यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, और कहाँ जाएगा? रिटर्न एरर। ऑब्वियसली इसको पता नहीं है मैंने कहाँ जाना है, तो ये डायरेक्टली यहाँ चला जाएगा। इसको हमने ये नहीं बताया तो तुमने कहाँ जाना है, वो ऑब्वियसली index.js में आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो उसको। अब हमारे पास ये मिडलवेयर जो है हमारे पास सेटअप हो चुका है। हमने करना कुछ भी नहीं है, इसको यहाँ से इंपोर्ट कराना है। इंपोर्ट कहाँ से इंपोर्ट कराना है? .utils/error.js, ठीक है। और क्या चीज़ हमें यहाँ पे इंपोर्ट करानी है? एरर हैंडलर, ठीक है। ये हो चुका है। अब हमें करना है कुछ भी नहीं है, यहाँ से इसको हटाना है। नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट हमें देनी है एरर हैंडलर, ठीक है। एरर हैंडलर आ चुका है। अब ये हमें से दो चीज़ें मांगता है, एक स्टेटस कोड और दूसरा हमें मैसेज। 401 ईमेल इन यूज, ठीक है। ईमेल इन यूज या यूज़र ऑलरेडी एक्सेस, ठीक है, दोनों लिख सकते हो, ठीक है। यूज़र ऑलरेडी एक्सेस, ठीक है। तो ये मैसेज अगर इनकेस ईमेल मिलती है तो ये जो है इस तरह नेक्स्ट हमारे पास, हमें पता नहीं है कहाँ जाना है, तो इस पूरे एरर हैंडलर वाले फंक्शन को कहाँ ले जाएगा? तुम्हारे पास इस index.js फाइल में ले जाएगा। ये इतना सिंपल है तुम्हारे पास, ठीक है। ये हो चुका है। इस error.js फाइल को इतना ही काम है, इसके आगे उस पर कोई काम हमें नहीं करना, ठीक। अब क्या करना है? अगर तुम्हें ईमेल नहीं मिलती तो हमारा रास्ता बिल्कुल क्लियर है। अब हमें क्या करना है? न्यू यूज़र यहाँ पे बना देना है। कॉन्स्ट न्यू यूज़र इक्वल टू न्यू, और हमें यूज़र चाहिए, एक ऑब्जेक्ट ले लो, नेम, ईमेल और पासवर्ड। अब यहाँ पे रुको, पासवर्ड जो है हम लोग ऐसे सेव नहीं करते, ठीक है। एकदम प्लेन पासवर्ड हम लोग सेव नहीं करते, बल्कि हम लोग इसको जो है थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। अब तुम लोग कहोगे यूज़र को किस तरह पता चलेगा? यूज़र ने तो पासवर्ड 1 2 3 4 5 डाला, तुम उसको पता नहीं कुछ और बना दो, तो यूज़र तो 1 2 3 4 5 डालता रहेगा, तो वो तो फंस जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता भाई, हम लोग इसको जो है 16 डिजिट का करेक्टर बना देते हैं। 16 है, कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं, ठीक है, हमारे पास। उसके अंदर हम लोग जो है इस पासवर्ड को हैश कर देते हैं। अगर तुम लोगों ने हैशिंग वगैरह पढ़ी होगी, तुम लोगों को उसको काफ़ी अच्छा समझ पाओगे, ठीक है। तो लेकिन पासवर्ड जो होता है ना, वो वही रहता है आपका 1 2 3 4 5। ये डेटाबेस में उसको इस तरह स्टोर करता है स्पेशल कोड में, फिर हम उस कोड को ब्रेक डाउन करते हैं तो वहाँ वही पासवर्ड आ जाता है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरह टेंशन लेने वाली बात नहीं है, फिर यूज़र परेशान हो जाएगा, ऐसी बात नहीं होती, ठीक है। कॉन्स्ट हैश्ड पासवर्ड, ठीक है। हम पासवर्ड की हैशिंग कहते हैं, इस प्रोसेस को हैशिंग ऑफ पासवर्ड कहते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्ट हैश पासवर्ड हैश्ड पासवर्ड आ चुका है हमारे पास। अब हमें यहाँ पे एक मॉड्यूल यहाँ पे इंपोर्ट कराना है, ठीक है। मैंने इन लोगों को बोला था bcrypt.js नाम से तुम लोगों ने मॉड्यूल को यहाँ पे इंपोर्ट कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले आते हैं इंपोर्ट bcrypt.js फ्रॉम bcrypt.js, ठीक है। एक बार नाम की कन्वेंशन इसकी चेक कर लेना कि यार नाम गलत ना हो तुम्हारे पास, ठीक है। bcrypt.js.hash_sync होता है, ठीक है। अगर ये हैश आप सिंपल वाला हैश भी यूज़ कर सकते हो, तो उससे पीछे आपको अवेट लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये ऑलरेडी आपके एसिंक है, तो उसको दो मेथड होते हैं हमारे पास, ठीक है। हैश करो और इसको इस तरह करके, और पीछे तुम्हें यहाँ पे लास्ट में अवेट लगाना है, क्योंकि ये वाला जो प्रोसेस है थोड़ा सा जो है टाइम लेता है। अगर जब तक ये पासवर्ड हमारा हैश नहीं होगा तो पासवर्ड तुम इस पर सेव नहीं करा सकते, तो इसलिए हम यहाँ पे अवेट यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसे अवेट वाले झंझट से बचने के लिए हम लोग यहाँ पे हैश और सिंक यूज़ करते हैं। ये इसके अंदर एक फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इसके दो मॉड्यूल्स हमारे पास, दो वर्जन है, एक सिंपल bcrypt और एक bcrypt.js है। जो bcrypt सिंपल वाला उसमें ये सिंक वाला फंक्शन आपको नहीं मिलेगा, आपको पीछे यहाँ पे अवेट लगाना पड़ेगा। लेकिन जो JS वाला है इसके अंदर हैश सिंक और हैश दोनों मिल जाते हैं आपको। तो अब हमें क्या करना है, इसको ज़रा अगर तुम लोग यहाँ पे वापसी टाइप करूँ तो तुम लोग को आई थिंक ये मिल जाना चाहिए, ठीक है।
कि हमें यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है, हैश सिंक। और अगर शायद इस पर तुमको होवर करो तो देखो सबसे पहले तुम्हें क्या चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए टू पासवर्ड तुम्हारे पास है, ठीक है, स्ट्रिंग टू हैश। तो तुम्हें वो चीज़ इसमें डालनी है जो तुम चाहते हो हैश हो। हम क्या चाहते हैं कि हैश हो, हमें चाहिए पासवर्ड हैश हो, तो हम वो पासवर्ड यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। दूसरा हमें क्या चाहिए, सॉल्ट, कि कितने सॉल्ट पे वो है कि हैश हो, ठीक है, कितना हम उसको सिक्योर चाहते हैं। वहाँ पर जो बेसिक सॉल्ट होता है जो हम लोग मेजरली यूज़ करते हैं वो है 10। हम लोग सबसे पहले हमारी स्ट्रिंग जो है पासवर्ड है और हमारे जो सॉल्ट की वैल्यू है वो 10, ठीक है। इससे ना ये ज़्यादा हार्ड हो जाता है इसको वो करना, कंपेयर करना, ना ही बहुत ज़्यादा ईजी होता है कि कोई भी ब्रेकर से। ये मॉडरेट वैल्यू होती है हमारे पास, ठीक है। अब इस पासवर्ड में हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं, हैश्ड पासवर्ड, ठीक है। तो सर उन्होंने इसको यूज़ करा और करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तुम लोगों ने करना है अवेट न्यू यूज़र डॉट सेव, न्यू यूज़र डॉट सेव। जब सेव हो जाएगा तुम लोगों ने यहाँ पे करना है रिस्पॉन्स डॉट जेसन सक्सेस ट्रू कर दो, ठीक है। अगर करना है तो करो, नहीं करना तो कोई मसले की बात नहीं है। और यहाँ पे तुम लोगों ने यूज़र, अच्छा तुम लोग यहाँ पे, मैं इन लोगों को अभी यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ठीक है। यूज़र और यहाँ पे तुम लोग न्यू यूज़र को सेंड करो। तो जैसे ही तुम लोग कोई जेसन फाइल को सेंड कर दो, ऑब्वियसली यहाँ पे तुम्हारे इंसोमनिया में यहाँ पे तुम्हें डिस्प्ले हो जाएगी। अब हमें करना क्या, स्टेटस कोड भी यहाँ पे हम लोग दे देते हैं इसको, क्योंकि क्रिएट का जो स्टेटस कोड होता है क्रिएशन वाला तो 201 होता है, तो 201 हमने स्टेटस कोड इसको यहाँ पे दे दिया। अगर तुम लोग स्टेटस कोड यहाँ पे लिख कर चेक कर सकते हो, स्टेटस कोड, ठीक है। पूरी तुम लोग को लिस्ट मिल जाएगी, HTTP लिस्ट ऑफ HTTP स्टेटस कोड्स, किसका क्या मतलब होता है तुम यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अगर हम 201 में चाहें तो क्रिएटेड देखो आ चुका है, ठीक है। 200 का मतलब होता है ओके 200, ठीक है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हो। और 401 में भी आ सकते हो तुम लोग, देखो हमने यहाँ पे 401 नाम का यूज़ करा है, तो अनऑथराइज्ड या अनऑथराइज या बैड रिक्वेस्ट या एरर जो भी तुम लोग यहाँ पे देखे, तो 403 हमें यूज़ करना चाहिए, ठीक है। मैंने आई थिंक स्टेटस कोड यहाँ पे गलत यूज़ करा, 403 फॉरबिडन हम, ठीक है, कि हम इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी ईमेल है, तो हम इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं कि आप यहाँ पे आगे नहीं जा सकते इसके बाद। तो ये आ चुका है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इस जो हमने यहाँ पे राउट बनाया है इसको हमें यूज़ भी करना है। तो कहाँ है, किस तरह यूज़ करने वाले हैं, ऐप डॉट लिसन के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, ऐप डॉट यूज़ स्लैश API स्लैश ऑथ, और कौन सा राउटर है हमारे पास, ऑथ राउटर, ठीक है। अब ये ऑथ राउटर कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो हमें इसको ऑब्वियसली इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट राउट करा है इंपोर्ट, ठीक है। इसको एक्सपोर्ट करा है डिफ़ॉल्ट, तो हम यहाँ पे इसको कस्टम नाम से इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक। इंपोर्ट ऑथ राउटर फ्रॉम डॉट स्लैश राउट स्लैश ऑथ राउट डॉट JS, ठीक है। आ चुका तुम लोग के, अब कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये हो चुका तुम्हारे पास सारा कुछ, तुम्हारे पास ये राउट भी सेटअप है। अब यहाँ पे जाना है तुम लोग इंसोमनिया में, ठीक है। लोकल होस्ट, अब तुम लोग कौन से पोर्ट पे रन हो रहा है तुम लोग यहाँ पे चेक कर लो। लोकल होस्ट आई थिंक 5000 पे रन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आकर तुम लोग इसका जो है पोर्ट चेंज कर दो, लोकल होस्ट 5000, उसका जो नेम है ना ये भी तुम लोग चेंज करो। हम लोग कौन सी API पे काम कर रहे हैं, साइन अप राउट पे, ठीक है, साइन अप, ठीक है। तो साइन अप यहाँ पे लिख दो। और हम लोग का मेथड कौन सा है यहाँ पे तुम ये भी चेक करो, ठीक है। मेथड हमारे पास पोस्ट है, और ये रिक्वेस्ट हमने बनाई थी गेट के लिए, ठीक है। ये गेट लिखा, इसको तुम्हें चेंज कर दो, पोस्ट बनना तो हमारे काम नहीं करेगा। और हमारे पास जो राउट का पाथ था वो क्या था, API स्लैश API हमारे पास था, उसके बाद ऑथ है, और उसके बाद हमारे पास स्लैश साइन अप है, ठीक है। तुम लोग ने इस तरह ही जाना है, स्लैश API स्लैश ऑथ स्लैश साइन अप, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास API है हमारी, ठीक है, API स्लैश ऑथ स्लैश साइन अप। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, रिक्वेस्ट और बॉडी में इसको कुछ चीज़ें चाहिए। कौन सी चीज़ें चाहिए, नेम, ईमेल और पासवर्ड। तो हम लोग उसको यहाँ पे दे देते हैं नेम, अपना ही नाम दे रहा हूँ मैं, मुजम्मिल, ठीक है, मुजम्मिल। फिर हमें चाहिए एक ईमेल, ईमेल हम दे रहे हैं user1@gmail.com, ठीक है। और पासवर्ड भी हम लोग यहाँ पे रैंडम पासवर्ड दे रहे हैं, ठीक है, पासवर्ड, और पासवर्ड हम लोग 1 2 3 4 5 दे रहे हैं, ठीक है। तो अब करना कुछ भी नहीं, इसको पहले सेव कर लो और उसके बाद इसको सेंड करो, ठीक है। अगर यहाँ पे हमने सब कुछ सही लिखा है तो उसको यहाँ पे हमारे पास क्या प्रिंट करना चाहिए, ये पहले तो यूज़र हमारे पास जो है इधर हमारे पास डेटाबेस में सेव हो जाना चाहिए, और दूसरा जो है हमें यहाँ पे हमारे रिस्पॉन्स में जो है यूज़र मिल जाना चाहिए। स्पेलिंग के लाते हम लोग सेव कर लेते हैं, वैसे स्पेलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं सेंड, ठीक है। फेलियर व्हेन रिसीविंग डेटा फ्रॉम द पेयर। अब यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं क्या मसला आया हमारे पास, तो कोई इशू आना तो नहीं चाहिए। अच्छा यहाँ पे कोई इशू आया है हमारे पास, ठीक है, नेम ऑफ रिक्वेस्ट बॉडी एज इट इज़ अनडिफाइंड, ठीक है। तो ऐसा क्यों कह रहा है ये, तो हम थोड़ा चेक कर लेते हैं, ज़रा मॉडल्स में जाते हैं हम लोग, ठीक है। आई थिंक हमने यहाँ पर ओके, तो यहाँ पे भी हमने कोई ख़ास गड़बड़ करी नहीं है। एक बार हम इसको टाइम स्टेप्स वाले को हटा के देखते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो हमने यहाँ पे कोई गड़बड़ करी नहीं, तो ऐसा क्यों आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो मेरे हिसाब से देखते हैं, हम थोड़ा सा इसको डिबग करके चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है ना इसको console.log करते हैं, जो हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट बॉडी है ना। मैं तुम लोग को यार देखो चाहूँ तो मैं यहाँ पे इसको पॉज करके वीडियो को जो है एरर को रिजॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मैं वाला सिस्टम नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि यार तुम लोग भी साथ साथ हमारे साथ इसको डिबग करो, ताकि तुम लोग को भी पता चले यार हमारे पास क्या एरर आया है, ठीक है। पहले तुम लोग ज़रा console.log करके देखते हैं हमारे पास बॉडी बिल्कुल सही आई है या नहीं आई, ठीक है।
तो यहाँ पे कोई इशू है हमारे पास, ठीक है। नेम, ईमेल और पासवर्ड, यहीं पे हमारे पास कुछ इशू है, हम लोग चेक करते हैं क्या मसला है, ठीक है। जेसन है हमारे पास, तो आई थिंक कोई इशू नहीं आना चाहिए हमारे पास, ठीक है। लेकिन फिर भी आया है तो थोड़ा सा तो मसले की बात है ये, ठीक है। जेसन भी हम लोग इसी तरह लिखते हैं, तो क्या मसला आया हमारे पास, ठीक है। इसके थोड़ा ऊपर चलते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे रख के इसको एक बार करते हैं कि हो सकता है कि जो नीचे वाली हमारे पे रिक्वेस्टेड बॉडी है, यहाँ पे हमें एरर शो कर रहा हूँ। ओके ओके ओके, अच्छा मैं समझ गया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास जो है अनडिफाइंड आ रहा है, क्यों आ रहा है? देखो हमने तो यहाँ से इसको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को सेंड करा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डेट ही नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? ठीक है, मैं खुद भूल गया था यार इस चीज़ को, तुम लोगों ने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। हमने यहाँ पे एक पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल करा था उन लोगों को बॉडी पार्सर नाम से, ठीक है। उस बॉडी पार्सर नाम के पैकेज को तुम लोगों ने यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। सबसे ऊपर यहाँ पे तुम लोगों ने ऐप डॉट यूज़, अच्छा तुम लोगों ने यहाँ पे करना है ऐप डॉट यूज़, ठीक है। और बॉडी पार्सर डायरेक्टली इसको ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। नहीं होता तो तुम लोग इसको इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। बॉडी पार्सर, ठीक है, इसको यहाँ पे इंपोर्ट करा और इसके अंदर तुम लोगों ने यहाँ पे लिखना है URL एनकोडेड, ठीक है। आई थिंक लोगों को आ जाना चाहिए, लेकिन आया नहीं। तो बॉडी पार्सर URL एनकोडेड, ठीक है। आई थिंक आया नहीं, तो छोड़ो इसको, अभी तुम लोग यहाँ पे इसको छोड़ सकते हो। ऐप डॉट हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेस के साथ करते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस डॉट जेसन लिख के इसको तुम लोग यहाँ पे करो, ठीक है। इतना काम करो, उसके बाद हम लोग बॉडी पार्सर का भी हम लोग यूज़ नहीं कर रहे, बॉडी पार्सर में तुम लोग को एंड में समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट जेसन करा तुम लोगों ने। अब यहाँ पर आओ और अब देख रहा तुम लोग का जो है ना बॉडी तुम लोग का ऑटोमेटिकली आ जाएगी, और ये आपको तुम लोग का एरर नहीं आना चाहिए। ये तुम्हारा रिक्वेस्ट सेंड हो रही है और ये तुम्हारा डेटा आ चुका है, ठीक है। सक्सेसफुली तुम्हारा सक्सेस जो है ट्रू है। और यहाँ पे अगर में जाके देखो ना, तो यही तुमने बॉडी यहाँ पे पास करी थी और यही बॉडी तुम्हारे पास यहाँ पे रिटर्न हो चुकी है, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हें यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसका ये सेटअप करना पड़ता है, इसके बगैर तुम्हारे पास जो है ना बॉडी से डेटा जाता नहीं है, तो तुम लोग को ये चीज़ें सेटअप करनी पड़े। अच्छा यहाँ पे देखो ना, अब पासवर्ड हमने क्या डाला था, इसको पासवर्ड 1 2 3 4 5 डाला था, और पासवर्ड यहाँ पे हमारे पास किस तरह है, इस तरह की एक रैंडम वैल्यू में सेट होकर है। तो अगर तुम लोग इसको ब्रेक डाउन करना चाहते हो तो ये ब्रेक डाउन होकर ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 बन जाएगा, लेकिन ये हमें खुद दिखाएगा नहीं कि पासवर्ड क्या बन रहा है एंड में, ठीक है। ये अंदर से ही इसको कंपेयर करेगा, ठीक। अगर हमें ही दिखा देगा तो फिर फ़ायदा है क्या हैशिंग करने का, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इसको खुद ही बाय डिफॉल्ट के जो एल्गोरिथम्स हैं, लॉजिक वगैरह, उसके हिसाब से ये खुद ही इसको ब्रेक डाउन कर देगा। तो ये हो चुका है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इस पासवर्ड को हमें यहाँ नहीं दिखाना, क्योंकि यार पासवर्ड का क्या काम है यूज़र को, हमें तो यूज़र को सिर्फ उसकी नेम, ईमेल और बस इतना डेटा दिखाना है। और कोई डेटा होता है हम लोग उसको वो दिखाते, कोई प्रोफाइल पिक्चर होती है हम लोग उसको वो दिखाते, लेकिन पासवर्ड दिखाने का कोई मतलब यहाँ पे नहीं बनता। तो उस पासवर्ड को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे। अब किस तरह हटाएंगे, यहाँ पे आओ और कॉन्स्ट हम लोग उसको डीस्ट्रक्चर करने वाले हैं, ठीक है। डीस्ट्रक्चरिंग तुम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में पढ़ी होगी, तो हम लोग डीस्ट्रक्चर करने वाले। क्या फील्ड है हमारे पास, पासवर्ड, इसको हम लोग पास के नाम से एक जरा वैल्यू देते थे, रैंडम वैल्यू, और बाकी का जो भी डेटा है हम लोग उसको एज इट इज यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। न्यू यूज़र, अच्छा अब तुम लोग न्यू यूज़र यहाँ पे करते हो ना इसको डीस्ट्रक्चर, तो ये न्यू यूज़र यहाँ पे एक और तुम लोग के पास जो है एरर यहाँ पे मौजूद होता है, मैं दिखाता हूँ। अच्छा ईमेल एंड यूज़र, मैं ईमेल चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यूज़र 2 करके आप सेव करके इसको करते हैं। तो देखो अब तुम लोग के पास आई थिंक जो है पासवर्ड यहाँ से नहीं गया, क्यों नहीं गया, क्योंकि यार ये इस तरह काम नहीं करता। तुम लोग को इसके बाद ._डॉक करना पड़ता है, ठीक है। तो ये करने का जब तुम लोग उसको करोगे ना, तो अब तुम लोग का जो पासवर्ड है यहाँ से चला जाएगा। ईमेल यूज़र 3 कर देते हैं हम लोग इसको, ठीक है। और अब करते हैं, तो आई थिंक तुम लोग का जो पासवर्ड है, आई थिंक क्यों नहीं गया यार ये पासवर्ड, इसको चला जाना चाहिए। तो कोई और इशू है हमारे पास, ठीक है। इसको हम लोग रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यूज़र है हमारे पास, न्यू यूज़र है, ओके ओके ओके, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूज़र की जगह हम लोग जो है न्यू यूज़र यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। जितनी बार भी हम इसको पहले टॉप को तुम लोग को मैं हटा के दिखाता हूँ, ठीक है। और इस न्यू यूज़र के यहाँ तुम लोग को कुछ नहीं करना है, रेस्ट को यहाँ पे सेंड करना है, ठीक है। क्योंकि तुम लोग यहाँ से पासवर्ड को डिस्ट्रक्चर कर रहे हो और बाकी सारा डेटा एज इट इज तुम लोग इसको भेजना चाह रहे हो। अब पहले हम लोग जरा यहाँ पे MongoDB में चलते हैं, तुम लोग को यहाँ पे डेटा दिखाता हूँ कि आ भी रहा है नहीं यार। ये एडवांस क्लोड सिस्टम पहले नहीं हमें नजर आ रहा था, अब आ चुका है, और उसके अलावा टेबल भी बन चुका है यूजर्स नाम से। अब यूजर्स नाम से क्यों नहीं बना, यहाँ पे आओ देखो, हमें मॉडल्स है ना, यहाँ पे हमने क्या नाम दिया था उसको यूज़र, ये ऑटोमेटिकली इससे आगे एस लगा देता है, ठीक है। यूजर्स हो चुका है और उसके नाम पर 3 डेटा आ चुके हैं। हम लोग पहले इस यूजर्स नाम के टेबल को उड़ा देते हैं, ठीक है। वैसे कोई अगर उड़ा दो तो ये वापसी रिक्रिएट हो जाता है, इसकी टेंशन नहीं लेना तुम लोग, ठीक है। तो जैसे ही तुम लोगों ने उस टेबल को उड़ाया, ऑटोमेटिकली तुम लोग यहाँ से जो डेटा बेस है वो चला गया, क्योंकि उसको लाजमी एक जो है अंदर टेबल चाहिए होता है। एक टेबल मौजूद होगा तभी वो तुम्हारे पास यहाँ पे विजिबल होगा। वैसे बैकएंड में क्रिएट होता है वो, लेकिन विजिबल नहीं होता वो। अब आप controller.insomnia में आओ, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, तुम लोगों ने इसको सेंड करो। सेंड करा, अब देखो इतनी सारी चीज़ें आ गई, लेकिन तुम्हारा जो असल डेटा है किस में मौजूद है, ._डॉक में, ठीक है। हमें क्या करना है, ._डॉक में से जाके हमें सिर्फ डेटा उठाना है यहाँ पे, बाकी सारा बिल्कुल एज इट इज हमने रखना है, छोड़ देना है इसको, ठीक है।
न्यू यूज़र डॉट अंडरस्कोर डॉप करना है और बस अब जब तुम लोग इसको रन करोगे यूज़र 1 कर दो, ठीक है, क्योंकि हमने पहले यूज़र 3 से करा था। अगर तुम लोग रन करोगे तो आई थिंक तुम्हारे पास जो पासवर्ड है नहीं आना चाहिए। देखो पासवर्ड तुम्हारा यहाँ से जो है चला गया। तो ये इतना सिंपल है, तुम लोग को पासवर्ड अगर हटाना है तो तुम लोग इसको इस तरह हटा सकते हो। अब हमारे पास जो है लॉगिन एपीआई, लॉगिन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा ईजी है। लॉगिन को तुम लोग लिटरली 5 से 6 मिनट में अंदर आराम से बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि लॉगिन के अंदर हमें कुछ भी ऐसा खास नहीं करना होता, कोई बस सिर्फ कंपैरिजन करनी होती है, यूज़र को फाइंड करना होता है और बस उसके हिसाब से उसको रिस्पॉन्स देना होता है, ठीक है। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लॉगिन नाम का एक फंक्शन बना देते हैं हम लोग, ठीक है। लॉगिन नाम से एक फंक्शन बना और हम लोग इसको ऑब्वियसली एसिंग फंक्शन बनाएंगे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और अपने मिडिलवेयर को टारगेट करने के लिए एक नेक्स्ट नाम का भी ऑप्शन हम लोग यहाँ पे इसको देने वाले हैं, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे इसको कौन कौन सी चीज़ें हमें यहाँ पे लॉगिन में रिक्वायर्ड होंगी, नेम की जरूरत नहीं है, बाकी ईमेल और पासवर्ड हमें रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और उसके बाद हम लोग ट्राई कैच की स्टेटमेंट लगाने वाले। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एरर देने वाले, ठीक है, कि अगर कोई एरर बाय केस आता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एरर के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले कराते हैं। तो सबसे पहले तो हमें करना है फाइंड यूज़र, हमें यूज़र को फाइंड करना है कि भाई है इस ईमेल से यूज़र ऑलरेडी बना हुआ है या नहीं है। अगर नहीं बना हो तो हम उसको एरर दे देंगे कि यार आपकी जो आपके पास अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ नहीं है, तो आप पहले आके साइन अप करो, फिर लॉगिन की तरफ आना, ठीक है। तो हमने करेंगे अवेट यूज़र डॉट फाइंड, ठीक है, यूज़र डॉट फाइंड इवन, और क्या फाइंड करना है, ईमेल से। कि अगर तो भैया तुम्हें ईमेल से कोई यूज़र मिलता है तो तुमने यहाँ पे आगे जाना है, लेकिन नहीं मिलता, ठीक है, नॉट फाइंड यूज़र, क्या करना है, तुमने रिटर्न करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट के अंदर हम लोग फंक्शन देंगे एरर हैंडलर, जो हमने मिडलवेयर अपना बनाया था, और उसको 403 फॉरबिडन वाला स्टेटस कोड देंगे। और क्या हम लोग देने वाले हैं यहाँ पे कि यूज़र डज नॉट एक्सिस्ट, ठीक है, डज नॉट एक्सिस्ट। तो अब ये आ चुका है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि यूज़र यहाँ पे एग्जिस्ट हमारे पास नहीं करता। अब हमें क्या चेक करना है, ईमेल हमारे पास हो गई, अब हमें वैलिडेशन करनी है पासवर्ड की, वैलिड पासवर्ड, ठीक है, कि क्या पासवर्ड वैलिड है हमारे पास या नहीं है। तो इसको हम लोग bcrypt.js में आएंगे, क्योंकि हमने ये हैशिंग किस तरह की थी, bcrypt.js से करी थी हमने, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, bcrypt.js के अंदर एक हमारे पास ऑप्शन होता है कंपेयर सिंग के नाम से, ठीक है। कंपेयर सिंग की तरफ आओ तुम लोग, तो देखो उसमें तुम 2 चीज़ें देनी होती हैं। एक तो वो स्ट्रिंग जो तुम लोग चाहते हो जिससे कंपेयर हो, ठीक है, जो हम यहाँ से पासवर्ड लेंगे, हम पहले इसको वो स्ट्रिंग देंगे, और वो हैश हुई हुई स्ट्रिंग जो पहले इससे हैश कराई थी हमें, वो हमारे पास ऑलरेडी इस फाइंड यूज़र में स्टोर है। किस तरह स्टोर है, देखो अगर तो फाइंड यूज़र नहीं मिलता तो यहाँ पे एरर दिखा देगा, लेकिन अगर मिलता है तो आगे आ जाएगा, और हमारे पास क्या प्रिंट करना चाहिए, इसको फाइंड यूज़र यहाँ पे हमें डिस्प्ले कराएगा। तो हम लोग अभी चेक करते हैं इसको, ठीक है, और यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, इसको सेंड, एक और यहाँ पे हम लोग इसको डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास साइन अप वाला काम नहीं है, हमें अब लॉगिन वाली एपीआई की तरफ आना है, ठीक है, लॉगिन, और यहाँ पे इसको क्रिएट कर देते हैं। तो लॉगिन के अंदर हमें ये साइन अप को जो है लॉगिन में लाजमी तुम लोगों ने चेंज करना है, ठीक है। अब हमें जो है हमारी बॉडी में हमें नेम की जरूरत नहीं है, बाकी ईमेल और पासवर्ड हमारे पास एज इट इज रहने वाला है। नेम को हटा के हम लोग अब इसको सेंड करते हैं। तो हमें रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, ईमेल इन यूज ऑलरेडी एक्सिस्ट, ठीक है। तो क्या इशू है जिस वजह से हमें ये रिस्पॉन्स आ रहा है, तो ये वाला इसको तो नहीं आना चाहिए था। हम लोग ज़रा और अच्छे से चेक करते हैं एक बार, ऑथर डॉट राउट चोट, ओके, देखो हमने जो कंट्रोलर है इसको चेंज नहीं करा, ठीक है। कंट्रोलर तुम लोग लाजमी चेंज करना है, क्योंकि जैसे आप कंट्रोलर होगा हमें उस तरह से उसको चाहिए, ठीक है। तो लॉगिन आ चुका है, अब हम लोग उसको सेंड करते हैं, हम लोग सोच देखते हैं कि क्या यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्स आता है, ठीक। और हमने क्या करा था, इसको कंसोल डॉट लॉग में करा था, ठीक है। तो जब तक हम लोग कंसोल डॉट लॉग में रखते हैं ना, तो हमें इसको रिक्वेस्ट को कैंसिल करना पड़ता है, ठीक है, वरना ये इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा हमारे पास, ठीक है। जब तक हम लोग उसको कुछ सेंड नहीं करते हैं ना, तब तक ये इनफाइनाइट टाइम चलता रहता है, ठीक है। तो इस तरह नहीं करना। देखो कंसोल डॉट लॉग में हमारा डेटा आ चुका, ये रहा हमारा पासवर्ड, ठीक है। फाइंड यूज़र के अंदर हमारे पास ऑलरेडी एक पासवर्ड मौजूद है, हमें यही पासवर्ड इसको यहाँ पे देना है। किस तरह देना है, कॉन्स्ट वैलिड पासवर्ड इक्वल टू bcrypt.js डॉट कंपेयर सिंक, ठीक है। एक तो हमें ये वाला पासवर्ड देना है जो हमारे पास नॉर्मल पासवर्ड है, ठीक है, जिसको दोनों को हमें कंपेयर कराना है, ठीक है। हमें 2 चीज़ों को कंपेयर कराना है, ठीक है। तो हमारे पास एक नॉर्मल पासवर्ड है और एक हमारे पास फाइंड यूज़र के अंदर पासवर्ड है, ठीक है। फाइंड यूज़र ये एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, और इसके अंदर हमारा एक वैल्यू है पासवर्ड नाम की, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है ना हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसके अंदर हमारे पास एक वैल्यू है पासवर्ड की, तो हम उसको डॉट पासवर्ड से करके हमने एक्सेस कर लिया। तो अगर तो इसका रिजल्ट हमारे पास फॉल्स आता है कि वैलिड पासवर्ड नहीं हुआ, तो हमें क्या कराना है, रिटर्न कराना है एक एरर कि भैया आपका पासवर्ड गलत है, यहाँ पे अपना पासवर्ड जो है सही वाला डालो, 403 इनवैलिड पासवर्ड, ठीक है। इनवैलिड क्रेडेंशियल्स भी डाल सकते हो जैसा तुम लोग को दिल करे, ठीक है। अब पासवर्ड तुम लोगों का वैलिड नहीं है, 2 कंडीशन हो गई, 2 ही कंडीशन होती है वहाँ पर लॉगिन में। लेकिन अगर दोनों को ही वो बाईपास कर लेता है, तुम्हारी ईमेल भी सही है और तुम्हारा पासवर्ड भी सही है, तो उस केस में तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे इसको रिस्पॉन्स डॉट जेसन करना है। स्टेटस पहले करो 200 का, 200 स्टेटस का मतलब तो ओके स्टेटस, ठीक है, जेसन सक्सेस ट्रू, और तुम लोग को मैसेज में क्या दिखाना है कि भैया आप यहाँ पे आ चुके हो हमारे पास, ठीक है, ट्रू मैसेज, और यहाँ पे तुम लोग करो लॉग इन सक्सेसफुल,
ठीक है। या तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग यहाँ पे भी यूज़र को रिटर्न कराते हैं। ठीक है, अब मैं इस तरह क्या कहना चाह रहा हूँ तुमको दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इधर आओ, ये लॉगिन वाली ये पे, यहाँ पे जाओ और हमारे पास ईमेल भी हमारी सही है और पासवर्ड भी सही है। तो लॉगिन क्या हो गया, तुम्हारा हो गया है सक्सेसफुल। तो ये इतना सा काम था, ये हो चुका है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, लॉगिन सक्सेसफुल की जगह हमें यहीं पे यही चीज़ रिटर्न करानी है। ये तो आप रेस्ट वाला डॉक्यूमेंट है, यही इसी को कॉपी करो, क्योंकि हमें जो है ना, अगर हम लोग वापसी यहाँ से इसको अगर यूज़र को रिटर्न कराते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे बाद में जो है हम लोग रिडक्स टूलकिट यूज़ करने वाले हैं अपने फ्रंट एंड में। और ये जो डेटा हम लोग को यहाँ API में मिलेगा ना, हम लोग को डायरेक्टली यहाँ पे फ्रंट एंड में स्टोर कराने वाले हैं। ठीक है, तो ये मैसेज कैसे स्टोर कराएंगे हम लोग, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे यूज़र वापसी भेजने वाले, तो वैलिड फाइंड यूज़र। ठीक है, फाइंड यूज़र को हम लोग भेजते हैं और एक बार चेक करते हैं कि फाइंड यूज़र के साथ हमें क्या रिस्पॉन्स मिलता है। तो कुछ इशू तो नहीं है, हाँ आ चुका है। ठीक है, तो देखो ये हमें वापसी पासवर्ड दे रहा है, तो हमें पासवर्ड नहीं चाहिए, तो हम लोग पासवर्ड को ऐसे हटा देंगे। किस तरह, तुमको एक तरीका मैंने बताया था, पासवर्ड अपनी फील्ड का नाम देना है और उसके आगे कोई भी रैंडम वैल्यू दे देनी है। ठीक है, मैं पास देता हूँ या कुछ भी दे दो तो मर्जी है तुम लोग की। ठीक है, शॉर्ट ही रखो तो बेहतर है। और डी स्ट्रक्चर करना है तुम लोगों ने इसको डॉट 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 स्लैश डॉट 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 रेस्ट, और क्या है हमारे पास फाइंड यूज़र डॉट अंडरस्कोर डॉक। ठीक है भाई, ये करना है उसका, इस रेस्ट को यहाँ पे तुम लोगों ने पेस्ट कर देना है। अब देखना तुमका पासवर्ड हट के बाकी जितनी भी फील्ड सारी आ जाएगी तुम्हारे पास। ठीक है, ये पासवर्ड्स को छोड़ के बाकी तुम्हारे पास सारा डेटा जो है वो एक्जैक्टली आ चुका है। तो इस तरह तुम लोग की जो साइन अप और जो लॉगिन API है दोनों तुम्हारी रेडी हो चुकी हैं। तो यार मुझे उम्मीद है कि तुमको यार आज की वीडियो पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं फिर किसी दिन नई वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। अल्लाह हाफ़िज़।